श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी गोपालानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराज जागा स्वामी कृष्ण जी अदा महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज नी जय। काका जी पप्पा जी हरि प्रसाद स्वामी महाराज नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज नी जय। अक्षर विहारी स्वामी महाराज जसभाई साहेब नी जय। मुकुंद जीवन स्वामी प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज नी जय। दिनकर अंकल भरत भाई वशी भाई बापू नी जय। भरत अंकल प्रागट्य पर्व महोत्सव नी जय जय जय। आज बहुत अच्छा दिन है। हमारे भरत अंकल का प्रागट्य दिन है। भरत अंकल का जीवन देखे तो एकदम स्वाध्याय से भरा हुआ जीवन है। महाराज ने शिक्षा पत्री का जो 10वां श्लोक लिखा है उसमें महाराज ने समझाया है कि ये शिक्षा पत्री का पालन कैसे करना चाहिए। मानो के कोई भी आज्ञा हो उसका पालन कैसे करना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं कि 3 चीज उसमें आवश्यक होनी चाहिए। एक तो एकदम अलर्ट होकर सावधानी से, दूसरा निरंतर मीन्स एवरी डे विदाउट एनी लैप्स हर रोज, और तीसरा प्रीति के साथ। तो हम भरत अंकल का जीवन देखें तो वो एकदम डिसिप्लिन से भरा हुआ जीवन है। काका जी की कोई भी आज्ञा हो, एक प्रसंग में भरत अंकल को काका जी ने आज्ञा करी कि आप स्वरूप योग करना, तो भरत अंकल रोज एकदम नियमित टाइम से एकदम सावधान होकर, और ऐसा नहीं कि कोई डर से, लेकिन काका जी के प्रति प्रीति है उस वजह से वो हर रोज ऐसा स्वरूप योग करते थे। जब काका जी विदेश यात्रा से वापिस आए तो खास करके काका जी ने वो बात का मेंशन किया कि आप जो स्वरूप योग कर रहे थे वो हमको पहुंचता था। आपने जो भी वो एफर्ट्स डाला, जो भी मेहनत की, वो हमको पहुंचती है। क्यों? क्योंकि भरत अंकल एकदम सावधान होकर नियमितता से और ऐसी प्रीत से ऐसी आज्ञा का पालन करते हैं। भरत अंकल का हम जीवन देखें तो भरत अंकल हमको ऐसे कोई भी बड़े बड़े समैया हो, ऐसा कोई भी अच्छा सेलिब्रेशन हो, तो हमेशा हमको ऐसे सूत्र देखते हैं। और वो सूत्र कैसे होते हैं कि वो समग्र शास्त्र का सार होते हैं। और ये कैसे होता है, महाराज ने भी एक दीनानाथ भट्ट का वो प्रसंग था, उसमें महाराज ने भी समग्र शास्त्र का सार, समग्र श्रीमद् भागवत पुराण का सार वो एक श्लोक में बताया कि प्रसंगम आचरम पासम आत्मन कवयो विदु स एव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो वो महाराज ने पूरे श्रीमद् भागवत का सार एक श्लोक में बताया। गुणातीतानंद स्वामी की बात में भी आता है कि व्यास जी ने भी समग्र शास्त्र का सार एक बात में बताया है, एक श्लोक में बताया है। आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि, के भगवान का ध्यान करना वही समग्र शास्त्र का सार है। और गुणातीतानंद स्वामी उसी बात में आगे बताते हैं कि हमने भी वो सोचा है और हमने पूरे शास्त्र का सार ये बताया है कि वो साधु का संग है। लेकिन हम सोचे तो महाराज की कितनी सारी ऐसी स्टडी होगी कि वो समग्र भागवत का सार जैसे एक शब्द में हमको देते हैं, एक श्लोक में वो हमको देते हैं। व्यास जी तो हम जानते हैं कि आदि आचार्य है, उन्होंने तो ये सब शास्त्रों की रचना की है, तो उन्होंने कितना एनालिसिस किया होगा और वो सब देखकर हमको पूरा शास्त्र का सार एक श्लोक में दिया। और गुणातीतानंद स्वामी ने भी एक शब्द में दिया कि साधु का संग। तो भरत अंकल भी वो सब हमको देते हैं
वो सब नियम या वो जो आज्ञा करते हैं, ऐसे 4-5 आज्ञा करते हैं, जैसे सबका गुण लिखो लिखो, सबसे ऐसे कांटेक्ट करो, तो वो आज्ञा पूरे शास्त्र का सार होता है। भरत अंकल इतनी नियमितता से वो सब शास्त्रों का पठन करते हैं, एवरीडे वो रीड करते हैं और फिर उसमें से एनालिसिस निकाल कर हमको वो एसेंस की तरह वो पूरे शास्त्र का सार देते हैं। तो ऐसा भरत अंकल का जीवन है। आज मैं वही भरत अंकल ने हमको काका जी और पप्पा जी के शताब्दी पर्व पर उनका जब इंटरव्यू लिया गया था, तो उन्होंने ऐसी 5 आज्ञाएं हमको दी थी। तो वो 5 आज्ञाएं कौन सी थी वो हम देखेंगे, और वो भरत अंकल उस तरीके से जीते हैं वो भी हमको पता चलता है, वो भी हमको मालूम होता है। तो जो पहली आज्ञा थी, भरत अंकल कहते हैं कि लाइफ इज गिविंग आउट। हम काका जी के जीवन में देखें तो काका जी जब भी किसी ने कोई मांगा है, काका जी को किसी ने घड़ी मांगी है तो काका जी ने घड़ी दी है। काका जी जब विदेश जाते थे तो काफी लोग बोलते हैं कि आप ये लेकर आओ ये लेकर आओ, तो काका जी ने हमेशा वो दिया है, सबको देते ही रहे हैं। तो भरत अंकल का हम जीवन देखें तो उसकी लाइफ भी ऐसी है। वो सभी के लिए खास करके अपना टाइम निकालते हैं, सभी के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार हो तो उसके घर पे जाते हैं और ये सब गिफ्ट लेकर जाते हैं और ऐसे टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसको अपना अटेंशन देते हैं। तो वो एक चीज भी देते हैं और अपना समय भी देते हैं। तो भरत अंकल की लाइफ भी ऐसी है कि लाइफ इज गिविंग आउट। तो हमको वो भरत अंकल के जीवन में भी देखने को मिलता है। फिर दूसरा, भरत अंकल कहते हैं कि डू नॉट कंसिडर द फैक्ट एज दे आर बट गो अकॉर्डिंग टू योर इनर कन्विक्शन। काका जी के जीवन में ये देखा है, काका जी हमको समझाते हैं कि कभी कभी बाहरी परिस्थितियां ऐसी आती है कि हमको उसमें कन्विक्शन नहीं होता, लेकिन जब हमको ऐसे भगवान मिले हैं, जब हमको ऐसे साधु मिले हैं, भरत अंकल कहते हैं कि जब हमको ऐसे काका जी मिले हैं, तो फिर हमारा जो ध्यान है वो बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान अंतर में जो प्रभु बैठे हैं उनके लिए होना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भजन करो, लेकिन गो अकॉर्डिंग टू योर इनर कन्विक्शन। जो आपकी निष्ठा है, जो आपको भगवान के प्रति निश्चय है, उसकी ओर आपका ध्यान होना चाहिए। और कैसा ध्यान होना चाहिए कि भगवान है, भगवान साक्षात है, जो भी कुछ धरती पर हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और उतना ही नहीं, ऐसे भगवान हमको मिले हैं, दैट इज द फैक्ट। और वो फैक्ट के हिसाब से हमको हमारा जीवन जीना चाहिए। तो ऐसा भरत अंकल के जीवन में देखने को मिलता है। फिर भरत अंकल काका जी का तीसरा सूत्र भी देते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ माय ओन थिंकिंग, लाइकिंग, बिलीफ और कन्विक्शन, लेट थाई विल बी डन। कि हमको आपकी जो मर्जी हो उस तरीके से जीवन जीना है। अपने हृदय की कोई भी भावना छोड़कर अपने को काका जी क्या बोलते हैं उस तरीके से जीवन जीना है, बापू क्या बोलते हैं उस तरीके से जीवन जीना है। और ऐसे कई सारे प्रसंग भी बने हैं। एक बार भरत भाई को वो संडे को छुट्टी होती है और काका जी तारदेव होते हैं और कांदीवली में सभा भी चलती है। तो भरत अंकल को सहज ऐसा मन हुआ कि हम तारदेव चलते हैं, क्योंकि वहां पे काका जी है तो काका जी का लाभ मिलेगा। तो बापू को उन्होंने बताया। बापू ने बोला कि अभी यहाँ पे सभा है तो आप यहाँ पे रुक जाओ और तारदेव शाम को चले जाना। तो भरत अंकल ने ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया, ऐसा कोई रीजनिंग नहीं किया, कोई ऐसा लॉजिकल तर्क नहीं यूज किया कि हमको तो काका जी के पास रहना चाहिए। बस बापू की आज्ञा को माना, उसका स्वीकार किया। तो दूसरे हफ्ते बापू ने खुद भरत भाई को बोला कि काका जी आपको याद कर रहे हैं तो आपको काका जी के पास जाना है।
तो ऐसा भरत भाई के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंगों में देखने को मिलता है कि लेट थाई विल बी डन। हमको तो बस ऐसे एक सेवक की तरह बस सुनना है, भगवान को प्रार्थना करनी है। तो ये बात भी हमको भरत अंकल के जीवन में देखने को मिलती है। फिर भरत अंकल चौथी बात क्या बताते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भगवान से मांगो, लेकिन इसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है, इसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पास होना चाहिए, वो सब तुलना में जाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। जो भी कुछ मांगो वो भगवान से मांगो। और भरत अंकल को काका जी ने आशीर्वाद दिए है कि अगर तुमको पैसे की जरूरत होगी, अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो भगवान आपको वो पैसे देंगे। बात भी ऐसा आशीर्वाद ने दिए है। और कई बार ऐसे प्रसंग बने हैं कि जब पैसे का कुछ तंगी हो तो कोई ऐसे हरिभक्त आ जाते थे और वो हरिभक्त पैसे भरत भाई को सेवा में देते थे। ऐसा प्रसंग वो वशी अंकल के बॉस के साथ भी बना था। वो पवई के मंदिर का मार्बल का फ्लोरिंग चल रहा था, तो ऐसे पैसों की जरूरत थी, 10-20 लाख की बात है। तो भरत अंकल प्रार्थना करी, वशी अंकल को बात करी। उसी समय वशी अंकल का बॉस वो मिलने आता है। वशी अंकल बोलते हैं कि आप अभी सेवा करोगे तो भगवान आपको बहुत ज्यादा देगा, 100 गुना देगा। क्यों? क्योंकि आपने वो समय पे सेवा करी है। लेकिन ऐसे कुछ मांगा नहीं कि आप इतने लाख रुपया दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन जब सेठ वापिस गया तो जैसे भरत अंकल वशी अंकल ने ऐसी प्रार्थना करी हो, जैसे काका जी ने उस सेठ में प्रवेश किया हो, तो वो सामने से फोन करता है कि मैं आपको इतने 5 लाख रुपये अभी डोनेशन के रूप में भेज रहा हूं। तो भरत अंकल हमको वही समझाते हैं कि जो भी कुछ मांगना है, जो भी कुछ करना है, आप भगवान से मांगो। लेकिन ऐसे कंपैरिजन में मत जाओ, ऐसे ईर्ष्या भाव में मत जाओ, ऐसे एनवी में मत जाओ। तो वो भी भरत अंकल के जीवन में हमको देखने को मिलता है। और फिर ये तो अल्टीमेट सिद्धांत जो काका जी हर बार हमको कहते थे कि फ्रेंडलीनेस इज गॉडलीनेस, तो भरत अंकल के जीवन में, वशी अंकल के जीवन में वो देखने को मिलता है। कैसे भरत अंकल और वशी अंकल के प्रति कितनी मैत्री भाव है, कितनी प्रीति है। जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा के हम मैत्री भाव को याद करते हैं, वैसे हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भरत भाई और वशी भाई में ऐसा मैत्री भाव है, भरत भाई और अश्विन भाई में ऐसा मैत्री भाव है, भरत भाई और हरकचंद भाई, भरत भाई और बापू, भरत भाई और अरुण भाई, भरत भाई और राजू भाई ठक्कर, सब में ऐसा मैत्री भाव हमको देखने को मिलता है। और वो मैत्री भाव ऐसा कोई सामाजिक हिसाब से नहीं है, वो एक दिव्य भाव है, एक सखा भाव है, एक भगवान के भक्त का भाव है। तो ऐसे बिना स्वार्थ की मैत्री भी हमको ऐसे भरत अंकल के जीवन में देखने को मिलती है। और भरत अंकल का व्यक्तित्व इतना मौजिला है, वो एकदम सरल है, तो हर कोई उनको अपना मित्र मानता है, हर कोई उनको अपना मित्र बनाना चाहता है। तो ऐसा भी हमको भरत अंकल के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन टाइम भी थोड़ा कम है, तो हम बस आज वही प्रार्थना करते हैं कि भरत अंकल, आपने जो ये काका जी की विरासत, जो ये 5 सिद्धांत आपने हमको दिए हैं, वो सिद्धांत अब हमारा जीवन बने। आपका जो जीवन है वो हमारा जीवन बने, आपका आदर्श जीवन वो हमारा जीवन बने। वही आज के दिन आपके प्रागट्य पर्व पर सभी के चरणों में गुरु जी, दिनकर अंकल, वशी भाई, साहेब दादा, प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज, काका जी, पप्पा जी, महंत स्वामी, सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में, गुणातीतानंद स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण। हैप्पी बर्थडे भरत अंकल।